ओम साई राम। साई बाबा जब दामोदर तथा कुछ अन्य शिष्यों को साथ लेकर तात्या के घर पहुँचे तो तात्या बेहोशी में न जाने क्या क्या बड़बड़ा रहा था। उसकी माँ बाईजाबाई उसके सिरहाने बैठी उसका माथा सहला रही थी। तात्या बहुत कमज़ोर दिखाई पड़ रहा था। साई बाबा को देखते ही बाईजाबाई उठकर खड़ी हो गई। उसकी आंखें शायद रात भर न सोने से उसके कारण सूजी हुई थी और चेहरा उतरा हुआ था। उसे बेटे की बहुत चिंता सता रही थी। बुखार ने तात्या के शरीर को एकदम से तोड़ के रख दिया था। साई बाबा बाईजाबाई कहते कहते रो पड़ी। क्या बात है माँ, तुम रो क्यों रही हो? साई बाबा तात्या के पास जाकर बैठ गए। बाईजाबाई बोली, जब से आप पास से आया है बुखार में भट्टी की तरह तप रहा है और बेहोशी में न जाने क्या क्या उल्टा सीधा बड़बड़ा रहा है। देखो जरा कैसा क्या हो गया है इसे। दुपट्टे के छोर में बंधी भभूति निकाली और तात्या के माथे पर मलने लगे। बाईजाबाई, दामोदर और साई बाबा के अन्य शिष्य इस बात को बड़े ध्यान से देख रहे थे। तात्या के होठ धीरे धीरे खुलने लगे। वह कुछ बड़बड़ा सा रहा था। उसका स्वर इतना धीमा और अस्पष्ट था कि किसी की समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था। साई बाबा अचानक तात्या के होठों से निकला और उसने आंखें खोल दी। क्या हुआ तात्या? मैं तो कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था। जब तुम नहीं आए तो मैं स्वयं तुम्हारे पास चला आया। साई बाबा ने स्नेह भरे स्वर में कहा। उनके होठों पर हल्की सी मुस्कान तैर रही थी और आँखों में अजीब सी चमक। बाबा, मुझे न जाने क्या हो गया है। आपके पास से आया और खाना खाकर सो गया। ऐसा सोया कि जब आँखें खुली है तात्या ने कहा, कल से तू बुरी तरह से बुखार में तप रहा है। बाईजाबाई अपने बेटे की ओर देखते हुए बोली, मैंने सारी रात तेरे सिरहाने बैठकर काटी है। मुझे बुखार कहाँ है? मेरा बदन तो बर्फ जैसा ठंडा है। इतना कहते हुए तात्या ने अपना दायां हाथ आगे बढ़ा दिया और फिर दूसरा हाथ दामोदर की ओर बढ़ाते हुए बोला, लो भाई जरा तुम भी देखो मुझे बुखार है क्या? बाईजाबाई और दामोदर ने तात्या का हाथ देखा। अब उसे जरा सा भी बुखार नहीं था। बाईजा ने जल्दी से तात्या के माथे पर हथेली रखी। थोड़ी देर पहले उसका माथा गर्म तवे की तरह जल रहा था पर अब तो बर्फ की भांति ठंडा था। बाईजा और दामोदर हैरत के साथ साई बाबा की ओर देखने लगे। साई बाबा मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। बाईजाबाई यह चमत्कार देखकर हैरान हो गई। तभी साई बाबा अचानक बोले, माँ, मुझे बहुत भूख लगी है, रोटी नहीं खिलाओगी? बाईजाबाई ने तुरंत हड़बड़ाकर कहा, क्यों नहीं, अभी लाई। और फिर वह तेजी से अंदर चली गई। थोड़ी देर में जब वह अंदर से आई तो उसके हाथ में थाली थी जिसमें कुछ रोटियां और दाल से भरा कटोरा था। साई बाबा ने अपने दुपट्टे के कोने में रोटियां बांध ली और तात्या की ओर देखते हुए बोले, चलो तात्या, आज तुम भी मेरे साथ ही भोजन करना। तात्या एकदम
बिस्तर से उठकर खड़ा हो गया। उसे देखकर इस बात का विश्वास नहीं हो रहा था कि कुछ देर पहले वह बहुत तेज बुखार से तप रहा था और न ही उसमें अब कमजोरी थी। ठहरो बाबा, मैं और रोटियां ले लाऊं। वाइजाबाई ने कहा, नहीं माँ, बहुत है, हम सबका पेट भर जाएगा। साईं बाबा ने कहा। फिर वह अपने शिष्य को साथ लेकर द्वारका माई मस्जिद की ओर चल दिए। उनके जाने के बाद वाइजाबाई सोच में पड़ गई। उसने कुल 4 रोटियां ही दी है, इनका सब का पेट कैसे भर जाएगा। तब उसने जल्दी जल्दी से और रोटियां बनाई, फिर उन्हें लेकर मस्जिद की ओर चल दी। जब वह रोटियां लेकर द्वारका माई मस्जिद पहुंची तो साईं बाबा सभी लोगों के साथ बैठकर खाना खा रहे थे। 5 कुत्ते भी उनके पास ही बैठे थे। वाइजाबाई ने रोटियों की टोकरी साईं बाबा के सामने रख दी। माँ, तुमने बेकार में ही इतनी तकलीफ की, मेरा पेट तो भर गया है। इन लोगों से पूछो, ज़रूरत हो तो दे दो। साईं बाबा ने रोटी का आखिरी टुकड़ा खाकर लंबी डकार लेते हुए कहा। वाइजाबाई ने बारी बारी से सबसे पूछा। सबने यही कहा कि उनका पेट भर चुका है और उन्हें और रोटियां नहीं चाहिए। वाइजाबाई ने रोटी के कुछ टुकड़े कुत्तों के सामने डाले, लेकिन कुत्तों ने उन टुकड़ों की ओर देखा तक ही नहीं। अब वाइजाबाई के हैरानी की सीमा न रही। उसने साईं बाबा को कुल 4 रोटियां दी थी। उन 4 रोटियों से भला इतने आदमियों और कुत्तों का पेट कैसे भर गया, उसकी समझ में कुछ भी न आया। उसने साईं बाबा के चमत्कार के बारे में पता न था। एक प्रकार से यह उनका एक और चमत्कार था जो वह प्रत्यक्ष देख और अनुभव कर रही थी। शाम तक तात्या के बुखार उतरने की बात गांव से एक छोरे से दूसरे छोरे तक फैल गई। धुनी की विभूति माथे से लगाते ही तात्या का बुखार से आग जैसा जलता शरीर बर्फ जैसा ठंडा पड़ गया। एक व्यक्ति ने पंडित जी को बताया, अरे जा, ऐसा कैसा हो सकता है, बर्फ जैसा ठंडा पड़ गया, बुखार से तपता शरीर। सुबह दामोदर खुद तात्या को देकर आया था। उसका शरीर भट्टी की तरह दहक रहा था। वह तो पिछली रात से ही बुखार के मारे बेहोश पड़ा था। बेहोशी में न जाने क्या क्या उल्टा सीधा बड़बड़ा रहा था। इतना तेज बुखार और सन्नपाती चुटकी भर धुनी की राख से छूमंतर हो जाए तो फिर दुनिया ही न बदल जाए। पंडित जी ने अविश्वास भरे स्वर में कहा। यह बात एकदम सच है पंडित जी, उस व्यक्ति ने कहा। और इससे भी ज़्यादा हैरानी की बात यह है पंडित जी। वह क्या? पंडित जी का दिल किसी अनिष्ट की आशंका से जोर जोर से धड़कने लगा। साईं बाबा ने तात्या के घर जाकर वाइजाबाई से खाने के लिए रोटियां मांगी। उसने कुल 4 रोटियां दी थी। उस समय साईं बाबा के साथ दामोदर और कई अन्य शिष्य भी थे। वाइजाबाई ने सोचा कि 4 रोटियों से इतने आदमियों का पेट कैसे भरेगा। फिर साईं बाबा के साथ उनके कुत्ते भी तो खाना खाते हैं। वाइजाबाई ने और रोटियां बनाई और लेकर मस्जिद गई। सबने यही कहा कि उनका पेट भर चुका है। वाइजाबाई ने एक रोटी तोड़कर कुत्ते की ओर डाली, लेकिन कुत्तों ने भी रोटियां नहीं खाई। अब आप ही बताइए, सब लोगों के हिस्से में मुश्किल से 1/4 रोटी आई होगी।
एक एक आदमी 4-6 रोटियों के कम खाता थोड़ी है। फिर उसका एक टुकड़ों में कैसा पेट भर गया। चमत्कार है ना। उस व्यक्ति ने शुरू से अंत तक सारी कहानी बताई, पंडित जी को सुना दी। उसकी बात सुन पंडित जी बुरी तरह से झल्लाकर बोले, बेकार की बकवास मत करो, यह सब झूठा प्रचार है। तुम्हारा नाम दादू है ना? जैसा तुम्हारा नाम है वैसी ही तुम्हारी अक्ल भी है। मैं इनमें से किसी भी बात पर विश्वास नहीं करता। यह उन सब छोकरों की मनगढ़ंत कहानी है जो रात दिन गांजे के लालच में उसके साथ चिपटे रहते हैं। साईं बाबा खुद भी गांजे के दम लगाता है तथा गांव के सब छोकरों को अपने जैसा गंजेड़ी बनाकर रख देता है। पंडित जी की बात सुनकर दादू को बहुत तेज गुस्सा आया, लेकिन कुछ सोचकर वह चुप रह गया। उसकी पत्नी पिछले कई महीनों से बीमार थी। इसका इलाज पंडित जी कर रहे थे पर कोई लाभ न हो गया। पंडित जी दवा के नाम पर उससे बार पैसा ऐंठ रहे थे। पंडित जी साईं बाबा के प्रति पहले से ही ईर्ष्या और द्वेष की भावना रखते थे। दादू की बातें सुनकर उनकी ईर्ष्या और द्वेष की भावना और ज़्यादा भड़क उठी। साईं बाबा पर गुस्सा उतारना तो संभव न था। दादू पर ही अपना गुस्सा उतारने लगे। उन्होंने गुस्से में जल भूलकर दादू की ओर देखते हुए कहा, यदि इतना ही विश्वास है कि धुनी की राख लगते ही तात्या का बुखार छुमंतर हो गया तो तू अपनी घरवाली को क्यों नहीं ले जाता उसके पास। आज से वो ही तेरी घरवाली का इलाज करेगा। मैं आज से तेरी पत्नी का इलाज बंद करता हूँ। अपने ढोंगी साईं बाबा के पास और धुनी की राख सारी राख लाकर मल दे अपनी घरवाली के सारे शरीर पर। बीवी में मुट्ठी भर हड्डियाँ बची है। धुनी की राख मलते ही बीमारी पल में छुमंतर हो जाएगी। जा भाग जा यहाँ से। ऐसा मत कहो पंडित जी, मैं गरीब हूँ। दादू ने हाथ जोड़ते हुए पंडित जी से कहा। पर पंडित जी गुस्सा तो उस समय 7वें आसमान पर पहुंचा हुआ था। दादू ने बड़ी नम्रता से कहा, पंडित जी मैं साईं बाबा की प्रशंसा कहा कर रहा था। मैंने तो केवल सुनी हुई बात आपको बताई है। चुप कर, आज से तेरी घरवाली का इलाज वही करेगा। पंडित जी ने क्रोध से दांत भींचते हुए दृढ़ स्वर में कहा। दादू पंडित जी का गुस्सा देखकर हैरान था। साईं बाबा के नाम पर इतनी जिद। पंडित जी पर दादू की प्रार्थना का कोई प्रभाव न पड़ा, बल्कि दादू पर पंडित जी का गुस्सा बढ़ता ही चला गया। दादू का हाथ पकड़कर एक और को झटका देते हुए कहा, मैं जात का ब्राह्मण एक बार जो कुछ कह देता है वह अटल होता है। मैंने जो कह दिया वो कह दिया। अब उसे पत्थर की लकीर समझो। नहीं पंडित जी, ऐसा मत कहिए। यदि मेरी घरवाली को कुछ हो गया तो मैं जीते जी मर जाऊंगा। मेरी हालत पर तरस खाइए। मेहरबानी करके ऐसा मत कीजिए। मैं बड़ा गरीब आदमी हूँ। दादू ने गिड़गिड़ाकर हाथ जोड़ते हुए कहा। वहाँ चबूतरे पर मौजूद अन्य लोगों ने भी दादू की सिफारिश की, लेकिन पंडित जी पर जरा सा भी टस से मस न हुए। गुस्से में बोले, मेरी मन्नत करने की कोई आवश्यकता नहीं है। चला जा अपने साईं बाबा के पास, उन्हीं से ले आ
चुटकी भर धुनी की राख उसे अपनी अंधी माँ की आँखों में डाल दे, दिखाई देने लगेगा। उसे मल देना अपनी अपाहिज बहन के हाथ पैरों पर, वह दौड़ने लगेगी। अपनी घरवाली को भी लगा देना, रोग छुमंतर हो जाएगा। जा भाग यहाँ से, खबरदार जो फिर कभी मेरे चबूतरे पर पाँव भी रखा तो हाथ पैर तोड़कर रख दूंगा। जिस बुरी तरह से पंडित जी ने दादू को लताड़ा था, उससे उसकी आंखों में आंसू भर आए। वह फुट फुट कर रोने लगा, पर पंडित जी पर इसका कोई प्रभाव न पड़ा। हारकर दादू दुखी मन से अपने घर लौट गया। ओम साई राम। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना।